देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। हम न्यूज़ लाइन में अक्सर डिस्कस करते रहते हैं, ज़्यादातर यूजुअली पॉलिटिक्स को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि ऐसे मुद्दे भी उठाए जाएं जो डायरेक्ट आवाम से रिलेटेड हैं। तो आज सिंध हाई कोर्ट में इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप की बंदिश के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर हुई थी उसमें समाअत हुई और उसके अंदर जो है PTA, वजारत दाखिला और वजारत टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से जवाब तलब किया गया था। जवाब जो है वो PTA ने तो अपना जमा करवा दिया सिंध हाई कोर्ट में, बाकी दोनों मिनिस्ट्रीज़ ने जो है वो ये कहा कि हमें कुछ मोहलत दी जाए। अब मसला यहाँ से शुरू होता है कि हमने देखा कि 9 मई के वाक़यात के बाद से हमने इंटरनेट पे बंदिश देखी। हमने ये देखा कि मुख्तलिफ ऐप्स नहीं चल रही, ट्विटर जो है जो कि अब X हो गया है वो नहीं चल रहा, आपके फेसबुक नहीं चल रही, यूट्यूब नहीं चल रही। ये ऐप्स वो सोशल मीडिया है जो कि बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं और मेरे ख्याल से तो अब तो इतना ज़्यादा हो गया है कि टेलीविज़न से ज़्यादा अब सोशल मीडिया के कंटेंट को हमारे यहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ये बता दूं कि 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTA भी है और जो उस वक्त के जो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे मुर्तज़ा असलंगी साहब वो थे और साथ FIA के डायरेक्टर्स भी थे। और उसमें ये बात की गई थी कि पीका जो 16 का एक्ट है उसमें सेक्शन 37 के तहत जो है उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो ऐसा कंटेंट ब्लॉक कर सकें या रिमूव कर सकें जो कि ग्लोरी ऑफ इस्लाम यानी कि इस्लाम के अगेंस्ट अगर कोई बात हो रही हो, उससे मुतालिक हो, इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी एंड डिफेंस से मुतालिक हो, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी से मुतालिक हो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुतालिक हो। और हमने देखा कि अभी रिसेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की काफ़ी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें स्लो डाउन हुई हुई हैं इंटरनेट। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हसन बेग, यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं हसन आपको हम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे काजी नोमान, IT एक्सपर्ट हैं, अली सुमरो ज्वाइन करेंगे, सहाफ़ी हैं, पॉडकास्टर भी हैं। तो आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं हसन से सवाल करना चाहूँगी। हसन, जो रिसेंटली हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे बैन भी है, स्लो भी हो गया इंटरनेट, कंटेंट जो है वो नहीं पहुँच रहा, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, हमारे यहाँ अफसोस ये है कि कोई भी इस तरह की चीज़ होती है। हमारे यहाँ अगर कोई स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम 10 बजे दुकानें बंद करवा देते हैं, हम स्ट्रीट क्राइम को नहीं रोकते। अगर हमारे यहाँ जो है अगर कोई इंटरनेट पे कोई जो है कोई सियासी तंजीम जो है अपना नैरेटिव गलत बिल्ड करती है हमारे इदारों के बारे में, हम क्या करते हैं, हम उन लोगों को नहीं पकड़ते, हम जो है आम लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। हम बोलते हैं वही प्लेटफॉर्म बंद कर दो, इस प्लेटफॉर्म की वजह से हो रही है। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, इस्तेमाल बुरा होता है। उसके ऊपर जो कंटेंट शाया किया जा रहा है, नशर किया जा रहा है, वो गलत है। उस कंटेंट को रोकना है और उसके लिए जो है आपको जो है जैसे पीका का लॉ बना है, आपके पास साइबर क्राइम के बहुत सारे लॉज मौजूद हैं, वो उस लॉज पे इम्प्लीमेंटेशन करवानी आपका फ़र्ज़ है। अब ये कौन करवाएगा? ये इदारे ही करवाएंगे, ये मैं और आप नहीं करवा सकते। और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की जहाँ तक बात है, उनको भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि किस बारे में क्या राय रखने चाहिए और किस तरह की चीज़ लोगों तक पहुंचाने चाहिए। हमारे यहाँ अफसोस ये कि सोशल मीडिया को आज तक लोगों ने शुगल लिया हुआ है कि यार ये शुगल है, टाइम पास है, मीम बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई भी चीज़ बगैर तस्दीक किए ऐसे ही हम लोग शेयर कर देते हैं, जबकि ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, सोशल मीडिया आज शुगल नहीं है, आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी दुनिया में जो है नैरेटिव, नज़रिए जो है वो सोशल मीडिया पर बिल्ड किए जाते हैं। अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बताई जाती है। अगर मैं आज अमेरिका को अच्छा कह रहा हूँ, मैं अमेरिका जाके खुद देख के तो नहीं आया हूँ ना, मैंने कैसे देखा है? इंटरनेट पे देखा है या टीवी के जरिए देखा है। और उन्होंने जो है अपने मुल्क को हमेशा अच्छा दिखाया है। अगर मैं आज बात कर रहा हूँ कि स्वच्छ भारत की बात कर रहा हूँ या मैं मोदी की कोई इंटरनेट की बात कर रहा हूँ कि आज जो है पुणे को मुंबई से कनेक्ट कर दिया है, किसी भी तरह की आजकल हॉकी स्टेडियम बना दिया। आज मैं अगर बात कर रहा हूँ कि टाटा कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि हमारे GDP से बड़ी है, वो किस तरह से बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है मेरे पास? थ्रू इंटरनेट के जरिए पहुंच रही है। लेकिन हमारा अफसोस ये है कि हमारे कोई भी इन्फ्लुएंसर अगर वो वीडियो बना रहा है, वो पाकिस्तान का, कराची का, लाहौर का या किसी भी शहर का गलत चेहरा पेश कर रहा है। अब या PSL के हवाले से देख लेना, PSL के हवाले से एक कैंपेन की जा रही है जो PSL को बुरा दिखाया जा रहा है। तो भाई PSL जो है हमारा मुल्क का ब्रांड है। अगर 19-20 भी है तो हमें इस मुल्क इस ब्रांड को ओन करना है। आपको अंदाजा नहीं है कि अगले आने वाली चैंपियन ट्रॉफी पे कितना बड़ा असर पड़ेगा अगर हम अपनी ब्रांड को खराब पेश करेंगे दुनिया के सामने।
तो अभी देखिएगा आने वाले दिनों में आईपीएल होगा, पूरी दुनिया में देखिएगा आईपीएल के किस तरह से चर्चे होंगे। अरे भारत में एक शादी हो रही है, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हैं आज। क्यों है? वो अपने मुल्क को अच्छा दिखाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ कुछ रेटिंग के लिए, कुछ टीआरपीस के लिए जो है आज जो है कुछ यूट्यूबर्स, कुछ इन्फ्लुएंसर जो है पाकिस्तान का, शहर का गलत चेहरा दिखा रहे हैं, इदारों की तजलील कर रहे हैं। इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये कतई नहीं है कि आप वो फोरम्स बंद कर दें, आपके पास अच्छे लोग भी मौजूद हैं। फोरम्स बंद करने और जो है उसके रिमूवल के जो अथॉरिटी है वो जो बहरहाल पीटीए के पास है। मुझे ज्वाइन किया है अभी अली सुमरो ने। अली, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुनीबा, मुझे आपकी आवाज़ अली, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। मैं भी यही बात कर रही थी कि जो सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस हो गई है अब हमारी लाइफ में, ये पिछले गुज़श्ता 10-12 साल से ख़ास तौर पे, इससे पहले इतनी नहीं थी। आपको याद होगा जब हम लोगों ने मीडिया ज्वाइन किया था, मास मीडिया की या हम न्यूज़ चैनल्स की बात कर लें, तो हमें तब भी यही असूल सिखाए जाते थे कि 2 रिलायबल सोर्सेज से जब तक आपकी न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती आपने ऑन एयर नहीं करनी या बात नहीं करनी। अब सोशल मीडिया आ गया, हर एक बंदे के हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है जिससे वो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे एक्सेस कर सकता है और उसके बाद अपनी मर्ज़ी का जो भी कंटेंट है वो डाल सकता है। अच्छा, अभी जो मेरा सवाल आपसे ये है वो ये कि ये भी कहा जा रहा है कि 500 अकाउंट जो थे एफआईए ने उस वक्त आइडेंटिफाई किए थे जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा था इन्होंने 22 जनवरी को, और हमने उन्हें ब्लॉक भी किया क्योंकि वो अगेंस्ट जो है अदलिया के बात कर रहे थे, अगेंस्ट रियासत के बात कर रहे थे। जर्नलिस्ट होते हुए बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे जिनके अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, आपका अपना चैनल भी है द सोर्स जो जिस पे अक्सर हम लोग पॉडकास्ट भी करते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जर्नलिस्ट की और उनके अकाउंट्स पे? क्या जो वो अपने अकाउंट पे बोलते हैं सोशल मीडिया के और फिर वो जो टेलीविज़न पे बैठ के बोलते हैं उसमें कुछ डिफरेंस है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुनीबा। और गालिबन जो मैं आवाज़ से पहचान पाया हूँ, आपके साथ हसन बेग साहब बैठे हुए हैं। अगर ये वही हसन बेग हैं जिनको मैं जानता हूँ तो मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मैं कहूँगा इनको अगर आपने इन्फ्लुएंसर लिखा है तो प्लीज़ इन्फ्लुएंसर के साथ मुजाहिद भी लिख दें, बिकॉज हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे जितना काम और जितना कंटेंट क्रिएट हो रहा है उसमें से मयारी काम हो ही नहीं रहा। मैं आपके सवाल ही की तरफ आऊँगा कि जर्नलिस्ट की जो जिम्मेदारियाँ थी वो हमेशा से ना सिर्फ खबर को रिपोर्ट करना बल्कि उससे बहुत पहले उसकी तस्दीक करके और फिर उसको रिपोर्ट करना। यानी होता ये था, देखें खबर 3 किस्म की होती है। एक तो नॉर्मली जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो कोई सरकारी खबर हो, सरकारी इवेंट हो, सिंध असेंबली में क्या हो रहा है, या कोई भी ऐसा वाकया हो जिसको आपने रिपोर्ट करना हो तो आपने मिनोवन उसको ऐसे ही रिपोर्ट करना होता है। साथ साथ एक होती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, जिस खबर की तहकीक के लिए, यानी मुझे खबर मिली कि किसी इदारे में करप्शन हुई है या किसी के साथ ज्यादती हुई है या किसी गांव देहात में किसी कोई वाकया पेश आया है, तो सबसे पहले मैं उसकी तहकीक करूंगा कि आया ऐसा हुआ या नहीं हुआ। और फिर जब आप वो जो 5Ws, 1H और 7Cs को आप मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर आप रिपोर्ट करते हैं कि जी ये वाकया हुआ क्या था। नॉर्मली ये जो प्रोसेस था, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जैसे सबने सीखा, जो हमने सीनियर से सीखा, आपने सीखा, इसको हमने प्रैक्टिस तो कर लिया, लेकिन एक नुकसान हुआ। ये जो तीसरी किस्म की रिपोर्टिंग आई है, व्हाट्सएप रिपोर्टिंग, जी जी, यानी रोजाना की बुनियाद पर मैं अगर ये कहूँ कि दर्जनों या सैकड़ों ग्रुप्स में आप ऐड हैं, मैं ऐड हूँ, हसन भाई ऐड हैं या मुख्तलिफ लोग ऐड हैं, तो क्या हम मुशाहिदा नहीं करते कि उसमें 80 से 90% खबरें वो होती हैं कि जो फॉरवर्डेड होती हैं जिसकी कोई तस्दीक नहीं करता। बिल्कुल ऐसे। और खबरों का फ्लो इतना है कि 250-300 मैसेज होते हैं, अगर एक आधा घंटा आप मोबाइल व्हाट्सएप खोल के ना देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। यानी आपको कोई एक ऐसी, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत आसान है ये। अगर आपको किसी खबर को वायरल करना है या इवन किसी झूठ को भी वायरल करना है तो बहुत आसान तरीका है। आप किसी झूठ को ट्वीट कर दें और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दें क्या ये सच है। उसके बाद लोग बगैर ये तरद्दुद किए हुए कि वो आपको जवाब देने के लिए भी तहकीक कर रहे हैं, वो आप ही के ट्वीट को आगे रीट्वीट करेंगे, आपके मैसेजेस को आगे 100 दफा फॉरवर्ड करेंगे, और फिर मेरा ख्याल है 100 तो बहुत दूर की बात है, वो 10वें 15वें बंदे तक पहुंचते पहुंचते वो झूठ सच बन चुका होता है, वो सवाल जवाब बन चुका होता है और एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो हम सब बेसिकली एक ऐसी दौड़ में चल पड़े हैं जिसमें अगर आप किसी से पूछेंगे, जो अभी लाहौर में वाकया हुआ,
और मैंने खुद अपने कानों से उन साहब का शॉर्ट सुना जिसमें उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि जी आपने पढ़ा था उस कमीज पे क्या लिखा था, तो इतना हैरत अंगेज हो गया। अगर वो सिर्फ इतना भी कह देते ना कि जी मुझे किसी ने आके इत्तला दी और मैं तैश में आ गया, गुस्से में आ गया, तो फिर भी आप उन्हें छोड़ सकते हैं। वो शख्स ये कहता है कि जी मुझे पढ़ना नहीं आता। जिसको पढ़ना नहीं आता वो आगे से ये नारा लगा रहा है कि सब तन से जुदा, मतलब हम किस तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है। यही तो मेरी आपसे भी सवाल था और हसन बेग से भी सवाल था। ये जो कंटेंट हम जनरेट कर रहे हैं, जो ये यूथ जनरेट कर रही है जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल है, उसे पता नहीं है या तो एक्सपर्ट हो सारे, सबके पास मास्टर्स की डिग्रियाँ हो, बड़ा उन्होंने पाकिस्तान घुमा हुआ हो और बड़ी नॉलेज हो पाकिस्तान के हिसाब से, यहाँ लोगों को इलाकों के नाम नहीं पता होते और वो जो है सियासत पे इतनी बड़ी जो है वो कोई पोस्ट लगा देते हैं या यूट्यूब पे इतना बड़ा अपनी तरफ से एनालिसिस डाल देते हैं, फिर उस एनालिसिस के बदले में फिर एक और काउंटर नैरेटिव जनरेट होता है, फिर उस काउंटर नैरेटिव पे फिर एक और काउंटर नैरेटिव जनरेट होता है। पता ही नहीं चलता कि नैरेटिव कहाँ से शुरू हुआ था और काउंटर नैरेटिव्स जो है वो कहाँ पे जाके ख़त्म होंगे। तो इतनी कंफ्यूजन है कि आप सोशल मीडिया पे समटाइम्स आपको लगता है कि यार बिल्कुल रियल अभी आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम से बोल्ड करके लिखा हुआ है और आपने चला दिया, या ज़राए के नाम से आई हुई है। जो सहाफ़ी की जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा आपसे दूसरा सवाल यही था कि एज ए जर्नलिस्ट जब आप अपने सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं या जो बात कर रहे हैं जिनके अपने सोशल मीडिया के चैनल्स हैं, वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो एक्स यूज़ कर रहे हैं या यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या फेसबुक लाइव यूज़ कर रहे हैं, वो जो वहाँ बोलते हैं वो आके मास मीडिया पे या टेलीविज़न पे नहीं बोल रहे होते। इसमें डिफरेंस क्यों है? देखिए, हम बेसिकली इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये होगा, ये मेरा मुशाहिदा है, कोई फतवा नहीं है, कि हम एक तमाशबीन कौम है और हम तमाशा देखना पसंद करते हैं, हम तमाशे को लगाना पसंद करते हैं। उसमें जिसने जितना हिस्सा डालना होता है वो भरपूर कोशिश करता है, चाहे वो हाथ बांध के तमाशा देखे, चाहे वो नाच के तमाशा देखे, चाहे वो खुद तमाशा लगा ले। ये आप कहीं पर भी देख लें कि हम पसंद करते हैं इस तरह के कंटेंट को कि जिसमें कंट्रोवर्सी, ये जो आप बात कर रही हैं, यही कंट्रोवर्सी क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर कोई भी सहाफी या कोई भी तज्जियाकार क्या उस पे एनालिसिस करेगा, क्या उस पे अपनी राय देना पसंद करेगा? वहां पर तो सब बुर्दबार बन जाते हैं, वहां पर सब आला पाए के तज्जियाकार बन जाते हैं। लेकिन जहां उनको खुद भी पता है कि ये जो हम बेच रहे हैं उसकी मंडी कहां पर है, उनको पता है कि हम सोशल मीडिया पर बेचेंगे वहां पे बिक जाएगा ये मंजर। तो मसला ये है कि आपने एक जो अपने ऊपर डुअल पर्सनैलिटी या डबल पर्सनैलिटी तारी की हुई है, जिसमें आप सोशल मीडिया पर कुछ और हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर कुछ और हैं। और फिर एक और मसला हुआ हम जर्नलिस्ट के साथ, आपको भी याद होगा मुनीबा, आप तो माशाल्लाह अब भी पढ़ रही हैं, यूनिवर्सिटी का माहौल आप देखती हैं कि जहां जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेना एक क्राइटेरिया हुआ करता था, यानी बहुत मुश्किल से किसी को एडमिशन मिलता था और वही जाता था जिसने जर्नलिज्म करनी होती थी, यानी सहाफत को बतौर पेशे उसने अपनाना होता था। अब तो सूरत हाल ये है कि मैस कम्युनिकेशन में अगर आप उनसे पूछे, हर दूसरा बंदा एंकर बनना चाहता है, हर दूसरा बंदा टिकटॉकर बनना चाहता है, हर दूसरा बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है। आप उनसे कंटेंट पूछें कि आप जी कुछ तो ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए, कोई एक ऐसी चीज लेकर आए जिसमें मुआशरे में कंट्रीब्यूट कर सके। आप यकीन माने, मिसाल के तौर पर मैं अगर अपनी बेटी को स्कूल से वापसी पर लेकर आता हूँ, क्योंकि बाय द टाइम उस वक्त ट्रैफिक का बहुत रश हो चुका होता है, तो ट्रैफिक को देखते हुए मैं खोड़ तो जरूर रहा होता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा होता हूँ कि मैं कंट्रीब्यूट कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि कैसे हालात बेहतर हो सके, कैसे चीजें बेहतर हो सके। हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड जर्नलिज्म कर सकते हैं, क्या हम रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर सकते हैं, क्या हम कोई ऐसा काम कर सकते हैं कि जिससे हम मुआशरे को कंट्रीब्यूट कर सकें। अभी तक जितने भी लोग, मैं तारीफ क्यों कर रहा था मैं हसन बेग साहब की, उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। इन्होंने जितना भी कंटेंट सोशल मीडिया पर दिया है उसमें तमाशा नहीं है, उसमें इन्होंने समहाउ, और इन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। लेकिन मसला ये है कि जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसमें से कितने बेहतरी के लिए आप एंटरटेनमेंट के नाम पर क्या कुछ भी दिखाना शुरू कर देंगे। आप एंटरटेनमेंट के नाम पर जहालत, फोहश कंटेंट, उसके अलावा झूठ, आप पॉजिटिव पाकिस्तान क्यों नहीं दिखा रहे? कितने लोग हैं ऐसे कि जो गए हैं। हसन भी यही बात कर रहे थे, हसन ये कह रहे थे कि अगर अभी हम
हाँ, इंटरनेशनली अगर हम बात कर रहे हैं कि जी टाटा का तो इतना प्रॉफिट है कि जो पाकिस्तान के बजट से ज़्यादा है, तो हमें कैसे पता? हमें तो इंटरनेट से पता चला है, क्योंकि उन्होंने ये नैरेटिव डेवलप किया। हमने क्या नैरेटिव डेवलप किया कि पाकिस्तान बहुत गरीब मुल्क है, कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और उसके बाद फिर हम बुराई कर रहे हैं, फिर हम अपने पॉलिटिकल जो फिगर्स हैं उनकी बुराई कर रहे हैं, फिर हम अपने इदारों की बुराई कर रहे हैं, फिर हम हर इंडिविजुअल को जो इदारे में उसको निशाना बनाते हैं, फिर उसकी ऑडियो लीक हो जाती है, वो वायरल हो जाती है, फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये जर्नलिज्म है कि नहीं। बहरहाल अली मेरे साथ रहिएगा, मुझे काजी नुमान ने भी ज्वाइन किया है। काजी नुमान है IT एक्सपर्ट। काजी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? काजी, आप मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल से काजी को मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, चेक कर लें। जी हसन बेग साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। मैंने क्योंकि वो जर्नलिस्ट है तो उनके हिसाब से मैंने जर्नलिज्म पे गुफ्तगू की, आपके कंटेंट पे भी बात की। मुझे ये बताइएगा कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? अगर उल्टा सीधा नैरेटिव अगर डेवलप हो रहा है और उसका कोई तुक नहीं है, कोई सर पैर नहीं है, उसको आप कैसे, उस यूथ को कैसे कंट्रोल करेंगे कि वो नैरेटिव सही अपना जो है डेवलप कर पाए? देखिए, जब हम अगर जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास एक एडिटोरियल होता है, वो जो है न्यूज़ को जो है तस्दीक करता है, और वो ऑन एयर जाने से पहले जो है उसकी जांच करता है पूरी तरह कि वाकई। अच्छा, एक तो ये बात है कि वे ऑथेंटिक है या नहीं है, एक ये है कि इसका माशरे पे असर क्या पड़ेगा, ये चीज़ है। देखिए, सोशल मीडिया पे क्या है आजकल, कोई भी चीज़, जैसे भाई ने बात की, बस किसी तरह की क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी डेवलप होगी उतने ज्यादा व्यूज आएंगे, और जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने ज्यादा मुझे पैसे मिलेंगे। ये इस तरह से सोशल मीडिया पे हो गया है, और उसके लिए कुछ भी अतरंगी चीज करने के लिए कोई भी शख्स तैयार है कि बस मेरी वीडियो जो है किसी तरह भी लोगों की नजर में आ जाए। इवन दो सियासतदान भी, आप अगर टिकटॉक की बात करें, मैं यूथ की बात करूंगा अगर, तो यूथ अगर नाच रही है तो सियासतदान क्या कर रहे हैं? असलों की नुमाइश, वीगो डाला, लैंड क्रूजर, प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं अपने। ये क्या है यार? आप ये देखिए सोसाइटी पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, आवे के आवा ये बोलते हैं ना, इस हमाम में सारे ही नंगे, किसको सुधारे हम ना, किसको कपड़े पहनाए? मसला यही है। देखिए, हर चीज का, जैसे एक इदारा है पैमरा, वो सारी चीजें जब टीवी की देख सकता है, उसमें अगर कोई शख्स सिगरेट भी पी रहा होता है तो उसके नीचे लिखा हुआ जाता है तंबाकू नोशी मुज़र्रिर से सेहत है। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी शख्स कुछ भी करे, उसकी कोई रोकथाम नहीं है, क्योंकि बोलते हैं कि फेसबुक की पॉलिसी नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अगर थाईलैंड अमेरिका में जाए तो यहाँ पर वहां पे सब नंगे घूमते हैं, हम वहां पे नंगे घूमेंगे? भाई नहीं, भाई आपको अपने नॉर्म्स के हिसाब से कंटेंट बनाना है, आपको अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से कंटेंट बनाना है, लोगों को वही चीजें दिखानी है। हमारे यहाँ बस आजकल जो ये जो नंबर्स की जंग हुई है ना, किसके नंबर ज्यादा हैं। अफसोस की बात है, अभी रमजान आने वाला है, कुछ चैनल्स में तो मौलवी भी वही बुलाए जाते हैं जिनके नंबर सोशल मीडिया पे ज्यादा होते हैं। अरे यार, इसके व्यूज ज्यादा हैं, इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये कोई नहीं देख रहा उसकी तालीम कितनी है, काबिलियत कितनी है, सारी चीजें। देखिए, पहले मेरे वालिद साहब जर्नलिस्ट हैं, पहले आपको पता होगा एक चीज होती है प्रूफ रीडिंग। मेरे वालिद साहब बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ पता नहीं कितने साल जो है प्रूफ रीडर के तौर पे काम करता रहा। उसके बाद जो है मैं कितने साल मैं रिपोर्ट बनाता था, वो शाया नहीं होती थी लेकिन रिपोर्ट बना के देता था। आज कोई भी शख्स ये मोबाइल फोन उठाता है और वो किसी के बारे में कोई भी नैरेटिव डेवलप कर सकता है और कोई पूछने वाला नहीं है और उसको कोई भी जवाब दे नहीं है वो किसी का भी। हमारे यहाँ जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में इसके बारे में वर्कशॉप नहीं हो रही, इसके बारे में सही गलत नहीं बताया जा रहा। जब मुझे इस दरवाजे से आने से रोक दिया जाएगा तो मुझे इसका ऑल्टरनेट दरवाजा देना है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये गलत है तो सही भी तो बताओ ना मुझे। हम सही नहीं बता रहे, हम ये बता रहे हैं ये गलत है, लेकिन जब तक उसको सही नहीं पता तो वो दोबारा गलत की तरफ आएगा। हमें सही भी देना है। हमें ऐसे लोगों को अफसोस होता है कि हमारे, जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे स्टार थे हुसैन शाह जो बॉक्सिंग में जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता, शहबाज सीनियर, शहबाज जूनियर, कामरान अशरफ, ताहिर जमान, सही है, जानशेर खान, जमशेद खान, जानशेर खान, जहांगीर खान, मोहम्मद यूसुफ स्नूकर के, इमरान खान, ये लोग हमारे स्टार्स थे। आज बच्चे का क्या स्टार है? ये जो टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, ये हमारे स्टार्स हैं। और वो पूरा दिन क्या कर रहे हैं? वो इसे दिखा रहे हैं कि मैंने इस प्लेटफॉर्म पे आके इतना पैसा कमा लिया है, अब मैं खाना खा रहा हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ जा रहा हूँ। ये सारी चीजें, इसकी वजह से सोसाइटी को नुकसान हो रहा है। जब तक आप, मैं बोलता हूं, जब तक आप अपने स्टार्स नहीं बदलेंगे तो आपके पास स्टार्स पैदा नहीं होंगे। आपने आज स्टार्स, रोल मॉडल्स बनाने ना, वो बनना खत्म हो गया। रोल मॉडल ने स्टार्स उन लोगों को बना दिया, फिर जाहिर सी बात है आवाम में वही लोग नजर आएंगे और वही यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे हैं। हमें
जिस तरह से पैमरा एक इदारा है वैसे सोशल मीडिया का एक इदारा होना चाहिए। जिस शख्स के 10,000 से ज्यादा फॉलोअर हो जाए या जिसकी बात लोग सुनना चाहें, सुन रहे हो, तो उसका पेज रजिस्टर होना चाहिए इदारों के पास, ताकि उसकी बात का चेक एंड बैलेंस हो। ये बहुत अच्छी किसी का भी सजेशन तस्लील नहीं कर सकता। बिल्कुल। काजी नुमान ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, IT एक्सपर्ट है। काजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? काजी नुमान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रोड्यूसर साहब चेक कीजिएगा, काजी नुमान साहब की दोबारा जो है आवाज़ शायद नहीं आ रही है। अच्छा अली, आपने अभी सुना हसन बेग क्या कह रहे थे? उन्होंने एक सजेशन दी कि भाई एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर 10,000 अगर फ़र्ज़ करें फॉलोअर्स हो जाते हैं तो उस पेज को फिर तब रजिस्टर होना चाहिए, फिर मोनेटाइज होना चाहिए, इसी तरह से उठा के नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा एक आप दोनों से एक और सवाल है, हसन से भी और अली से भी। क्या मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ सोशल मीडिया पर, मैं सिर्फ हम लोग साइलेंट मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि आज जो ये लोग कमा रहे हैं, जो बताते हैं कि लाखों रुपए, 8 लाख कमा रहे हैं, 15 लाख कमा रहे हैं, 25 लाख कमा रहे हैं, करोड़ों का घर बना लिया, गाड़ियां ले ली, क्या ये लोग जिस सोशल मीडिया से कमा रहे हैं ये टैक्स दे रहे हैं? मुल्क के ख़जाने में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? जी अली। देखें, मैं इस पर आने से पहले थोड़ा सा एक और चीज मैं आपको बता दूं, और ये एक न्यूज थी या इंफॉर्मेशन थी जो इतने मजे से दबाई गई। ये जो कुछ पिछली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 14-16 महीने की जो भी हुकूमत थी, उसमें इंफॉर्मेशन की वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया था और उसको पेश भी किया था, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं कि उसकी अपोजिशन करने वाले सहाफी ही थे, जर्नलिस्ट ही थे, सीनियर एंकर्स ही थे जिन्होंने उस बिल को अपोज किया। और वो बिल एग्जैक्टली उस आखिरी दिन, जिस दिन जो शहबाज शरीफ जब अभी पिछली हुकूमत में जब वो वजीर आजम थे, तो उस आखिरी दिन उस बिल को रोक दिया गया और पेश नहीं किया गया, उसमें जानबूझकर रुकावटें खड़ी की गई। अब मैं ये उनकी PMLN की हुकूमत की तारीफ नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिजिटल पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमारे ही कबीले से कुछ लोगों ने उसका खिलाफ किया और फिर वो मामला कहीं अटक गया। हमें शदीद जरूरत है डिजिटल पॉलिसी की। जब तक डिजिटल पॉलिसी नहीं आएगी तब तक मुझ पर चेक नहीं होगा, किसी पर चेक नहीं होगा। यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स और जो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन क्या कर रहा है? आप जिस कमाई की बात कर रही हैं, सबसे पहले तो मेरी एक गुजारिश है, अल्टीमेटली जब डिजिटल पॉलिसी बनेगी तो वो फिर उस धारे में भी आ जाएंगे जब कितने डॉलर्स उनके अकाउंट में आ रहे हैं, उसमें से कितना टैक्स वो पे कर रहे हैं, खुद कितना कमा रहे हैं। देखिए, हर एक का हक है तरक्की करना, लेकिन क्या बगैर नाम लिए, मैं किसी डांसर का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जो शादियों पे डांसर्स बुलाई जाती हैं, तरक्की तो वो भी कर रही हैं। वो पहले हजारों कमाती थी, फिर लाखों कमाने लग गई, फिर करोड़ों कमा रही हैं। तो क्या आप उनको फॉलो करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मनीषात का धंधा करते हैं और लाखों करोड़ों कमाते हैं। स्मगलिंग के कारोबार से लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो क्या आप हर वो बुरा काम करेंगे कि जिसमें पैसा ज्यादा है? कहने का मकसद ये है नहीं तो अच्छा, एक चीज मैं आपके बाद में ही ऐड करना चाहूंगी अली। मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ को ना, क्योंकि वैसे ही जी जनरेशन है जो हमारी यूथ है, ये बेचारे पले बड़े ही जो है वो स्मार्ट मोबाइल के साथ है, तो इनको जो है ना ये बताया गया है कि शायद जो पैसा कमाने का आसान तरीका है ना वो यूट्यूब से कमाओ अगर लाखों रुपए कमाने और अमीर बनना है, क्योंकि आपको 25-30 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप गांव से कोई लड़का लड़की उठा लें या वो शहर का रहने वाला हो लड़का लड़की, वो बना वो टिकटॉक ही रहा है और वो जो और यूट्यूब पे बैठ के ये दिखा रहा है। याद होगा हमने डिस्कस किया था कि वो एक खातून थी जो झाड़ू लगा रही थी और बातें कर रही थी और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज थे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता था कि देख कौन रहा है उसके, झाड़ू लगाने का तरीका सही है कि नहीं सही है। खैर बहरहाल मुझे ना काजी नुमान ने ज्वाइन किया, मैं चाहूंगी कि मैं उनका एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लूँ। IT एक्सपर्ट है काजी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। काजी मुझे ये बताइएगा, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो हमारा जो सोशल मीडिया है और हमारा जो इंटरनेट सर्विस है, सेलुलर सर्विसेज बंद हो जाती हैं जब कोई ऐसा मौका आता है। कानून के मुताबिक चंद जो हैं वो शराइत हैं कि अगर आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, इंटेग्रिटी ऑफ कंट्री और सिक्योरिटी एंड डिफेंस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, पब्लिक ऑर्डर की डिसेंसी या मोरालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं या आपको रिमूव किया जा सकता है आपकी पोस्ट या अकाउंट्स को। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि इंटरनेट मुसलसल स्लो चल रहा है। ठीक, इसका XYZ रीज़न जो भी वो बताया भी गया कि जी सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं। अदलिया ने उसके ऊपर ये कहा कि हाँ जी, जहाँ सिक्योरिटी ऑपरेशन हो रहा है या जिस इलाके में सिक्योरिटी खदशात है वहाँ कर दें, बाकी पूरे मुल्क में खोल दें।
आपको क्या लगता है कि ये इस इंटरनेट डाउन होने की वजह से कितना बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है आईटी इंडस्ट्री का? जनाब, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो इस वक्त इंडस्ट्री का एक लम्हे फिक्रिया बना हुआ है उसके लिए आपने मुझे कॉल पे लिया है। देखें, बीइंग अ सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक आईटी प्रोफेशनल, मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंस के, वो ये बात कहते हैं कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। और बशमूल मेरे जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो अपनी पीआर रखते हैं, जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इन्वाइटेड होते हैं, वो हमारी जो यूथ है उनके ऊपर ये जोर दे रहे होते हैं, उनको इनवाइट कर रहे होते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ, आप बिजनेस की तरफ आएँ और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, जो बिजनेस है ना, वो आपको एक्सपोर्ट करना है। आईटी की जो सर्विसेज है वो आपको एक्सपोर्ट करनी है, और जब आपने एक्सपोर्ट करनी है पाकिस्तान में बैठे बैठे, तो उसके लिए जो आपका मेन मीडियम है, जो आपकी मेन सोर्स है, वो इंटरनेट है और सोशल मीडिया है। ठीक है, जब आप इंटरनेट को बंद कर देते हैं, जब आप सर्विस को डाउन कर देते हैं या उसको स्लो कर देते हैं, तो उससे काम पे इम्पैक्ट आता है। वो चीज़ जो जिस टाइम में डिलीवर करनी है वो उसमें डिलीवर नहीं हो पाती, और उसके नतीजे में हम आप ये अंदाजा लगाइए कि इस वक्त एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर, हम चीपेस्ट स्किल रिसोर्स रखने के बावजूद दुनिया से, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से अपना वो चंक नहीं उठा पा रहे जो हमें मिलना चाहिए। और उसकी एक रीजन यही है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान में जो ये पिछले अगर मैं बात करूं 2005 2007 के बाद जो सर्विसेज डाउन होना शुरू थी, स्ट्राइक में और पूरा शहर बंद हो जाता था, तो सर्विसेज डिलीवर नहीं हो पाती थी, सॉफ्टवेयर हाउस यहाँ से बंद हो गए थे, वो चीजें अब रिपीट होने जा रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उसकी रीजन जो है वो स्ट्राइक्स नहीं है, बल्कि उसकी रीजन जो है वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं। तो इसी तरह सोशल मीडिया बैन हो जाता है। सोशल मीडिया जब बैन होता है तो जो वो कंपनीज जो यहाँ से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देती हैं, जिन्हें सोशल मीडिया के ऊपर काम करना है, तो वो उनका काम रुक जाता है। और आपको पता है कि जो चीज़ घंटों में, जो चीज़ आवर्स के अंदर बेचनी होती है, सेल करनी होती है, टारगेट अचीव करना होता है, वो नहीं हो पाता। इसके नतीजे में जो क्लाइंट्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो उनकी सर्विसेज को फौरी तौर पर बंद कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं कि जी यू आर अनएबल टू डिलीवर व्हाट वी वर सपोज टू बी। तो उसके नतीजे में आपके यहाँ से बजाय इसके एक्सपोर्ट बढ़े, आपका जो चल रहा है सिलसिला वो भी मजीद कम होता जा रहा है। और बिलीव मी कि ये इस तरह की जो पॉलिसीज है पाकिस्तान को मजीद पीछे लेके जा रही हैं, जिस पर बहुत डीप थॉट्स की ज़रूरत है, बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत है। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा कि ना, ये जो हम सोशल मीडिया पे रील्स देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ पैसे कमाने के तरीके बता रहे होते हैं लोग बैठे हुए कि ये वेबसाइट पे जाएं, यूँ कर लें, फिर उसके बाद इस वेबसाइट पे जाके ये कर लें और उसको पोस्ट कर दें तो आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। एक तो मुझे ये भी बताएंगे ये क्या है कि इतनी फेक तरीके से बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और आप लाखों और करोड़पति हो जाएंगे। एक तो लोगों को पैसे की लालच दी जा रही है, और दूसरा ये भी बताइएगा जो सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल करके लोग पैसे कमा रहे हैं, वो पाकिस्तान में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं, वो चूंकि अपनी पेनिट्रेशन चाहते हैं, वो चूंकि उन्हें डेटा चाहिए, उनको मैक्सिमम लोग चाहिए अपने चैनल्स के ऊपर, तो वो ऐसे लोगों को पेमेंट करते हैं, पैसे ऑफर करते हैं जो उस पर कोई ऐसा मटीरियल डाल। देखें, यूट्यूब एक ओपन सोर्स एक ऐसा मीडियम मौजूद है जिस पर कोई भी अपनी वीडियोस अपलोड कर सकता है अपना चैनल बना के। लेकिन वहां पर जब ट्रैफिक आता है तो उससे मशहूरी किसकी होती है? यूट्यूब की भी होती है, उसकी भी होती है जो उस पर। तो उसके नतीजे में यूट्यूब उनको क्या करता है, यूट्यूब को बिजनेस मिलता है, तो यूट्यूब उसमें से एक छोटा चंक उन लोगों को देता है जो वहां पर ट्रैफिक लेके आ रहे होते हैं। ठीक है। तो अब विदाउट एनी डाउट अब वो वीडियोस किसी तरह की भी हो सकती हैं, इसी तरह टिकटॉक है, इसी तरह से जो है वो और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरीकों से कमा सकते हैं। दुनिया कमा रही है। अगर आप बात करें, मैंने मतलब एक वीडियो देखी थी कि जिसमें चाइना की एक वीडियो दिखाई गई थी कि वहाँ एक छोटे से तकरीबन कोई 80 गज का एक एरिया था, उसका एक फ्लोर के ऊपर उन्होंने मल्टीपल केबिन्स बनाए हुए थे, उसमें हर केबिन के अंदर मुख्तलिफ लोग बैठ के अपनी स्किल्स के हवाले से वीडियोस बना के वो टिकटॉक पे डाल रहे थे और वो अर्न कर रहे थे। तो एक वो जरिया मुआश तो है जो कि दुनिया इस्तेमाल कर रही है, तो वो पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो उनकी जो तादाद है, उनकी जो कमाई है, वो तकरीबन अगर हम उसको आईटी इंडस्ट्री में देखते हैं तो उसका चंक जो है वो ना होने के बराबर है। अच्छा, ठीक है। तो उस चीज को अगर आप
ये कहते हैं कि इंटरनेट इसलिए स्लो किया जा रहा है कि लोग रॉन्ग मीन्स से कमा रहे हैं, तो उसको ब्लॉक करने के और दूसरे बहुत से तरीके हैं, जिसमें आप स्पेसिफिक कंटेंट को, स्पेसिफिक चैनल्स को, स्पेसिफिक एप्स को ब्लॉक कर सकते हैं या स्पेसिफिक एरियाज में ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप एक अक्रॉस द बोर्ड आप एक लाइन लगा देते हैं जिसमें चाहे कोई इंडस्ट्री के कोई जाइंट्स हो, कोई किसी भी किस्म की सर्विसेज दे रहा हो। आपको पता है कि पाकिस्तान में लोग जो है वो लोगो क्रिएशन से लेके साइबर सिक्योरिटी तक के ग्लोबल लेवल पे सर्विसेज दे रहे हैं, और ये वो चीज है जो पाकिस्तान जिसमें आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम ने पिछले चंद सालों में इसको बाकायदा एग्री किया कि हाँ, पाकिस्तान की ये तीसरी बड़ी सनत है जो कि हमारे लिए जो ज़र मुबादला लेके आती है, तो उसको फैसिलिटेट करने के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज लाई गई। लेकिन जब वो पॉलिसीज लाने के बाद आप जब ये सारा इंटरनेट वगैरह को जब बंद कर देंगे तो वो तमाम पॉलिसीज भी वाइप आउट हो जाती हैं और सारी मेहनत जो है वो खत्म हो जाती है। और जो आप यूं समझ लेना, अगर ये कहूँ कि आप 15 साल पीछे चले जाएंगे आप, तो ये बेजा नहीं हो। अच्छा, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आपसे एक और सवाल करूंगी, फिर बाकी मेहमानों की तरफ जाऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अभी हसन बेग साहब मौजूद है मेरे साथ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, इसलिए इनको आज हमने इनवाइट किया है। इन्होंने एक बड़ी अच्छी सजेशन दी कि जी डिजिटल मीडिया की एक पॉलिसी बननी चाहिए ना, उसको भी लॉ एंड उसमें लेकर आना चाहिए कि उसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाए कि अगर 10,000 फॉलोअर्स हो गए तब आप उनके रजिस्टर होगा कंटेंट, इस तरह से चीज़ें। इसी तरह से अली सुमरो ने भी यही बात की कि भाई आपको इनको लॉ के अंदर लेकर आना होगा। आप क्या कहते हैं कि क्या होना चाहिए, इसका हल क्या होना चाहिए, रेदर देन कि हम अपना इंटरनेट स्लो कर लें, हम अपना जो है वो GSM सर्विसेज जो हमें सेलुलर सर्विसेज मिल रही हैं उन पे हम दबाव डालें कि जी आप 3G या 4G ना दें, इंटरनेट आप 2G पे रखें। क्या होना क्या चाहिए आपकी नज़र में? ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ऐसी पॉलिसीज, ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है जिससे आपके वो कंपनीज, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपके लिए एक ज़र मुबादला लाने का सबब बन रही हैं, उनके काम को हर्ट किए बगैर आप उन नेगेटिव अप्रोचेस को ब्लॉक कर सकें। ठीक है। अब मसला ये है कि एक और चैलेंज यहाँ पे आ जाता है कि ये जो पॉलिसीज आप कह रहे हैं कि जी जिसके 10,000 फॉलोअर्स हो ना हो, ये इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, ये यूट्यूब आपकी मिल्कियत नहीं है कि आप उसके ऊपर इस तरह की पॉलिसी अपने पास से इम्पोज कर दें। हाँ, इस पर बात की जा सकती है उनसे, उनकी जो मैनेजमेंट है उससे बात करके, अगर मिनिस्ट्री लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे बात की जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की कोई चीज आपको ब्लॉक ही करना होगा, बंद करना होगा, लेकिन पूरे सोशल मीडिया को नहीं करना होगा। देखिए, हर वेबसाइट का एक स्पेसिफिक URL होता है। आपने अगर नोट किया हो कि पाकिस्तान में कुछ जो ऐसा नापसंदीदा स्टफ है उसकी वेबसाइट्स को बंद किया गया, उनको खोलने का कोई तरीका नहीं है, उसके URLs को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है। इसी तरह लेकिन VPN भी तो है, फिर VPN का क्या है? हमारे यहाँ के तो चला के इतने सारे VPN डाल के जो है हर चीज दिख रहे होते हैं। जनाब, शायद आपकी नॉलेज में नहीं है, बट VPN को भी बंद किया गया है, VPN को भी बंद किया जा रहा है। और जा रहा होगा क्योंकि आज तक का तो चल रहा है VPN, ये तो मुझे पता है। बिल्कुल, VPN के अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका मैं टीवी पे इसको बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर वो लोगों को और भी दूसरे तरीके पता लग जाएंगे। तो बात ये है कि वो सब मौजूद हैं, लेकिन वो हर कोई अफोर्ड नहीं करता, वो हर कोई इसको यूज नहीं कर रहा होता। आपको अगर ब्लॉक करना है तो मैंने एक दफा पहले VK21 पे ही अपने एक प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि आप स्पेसिफिक IPs पे VPN के कनेक्शंस को ब्लॉक कर दें, आप उनके प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर दें। सॉफ्टवेयर हाउसेस के जो कनेक्शंस हैं उनकी IPs को वाइट लिस्ट करके, उनके जो पर्टिकुलर VPN कनेक्शंस हैं उनको आप वाइट लिस्ट करके उनको ब्लॉक ना करें। ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है, जिसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन को, मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम को, PTA को, इन सबको एक टेबल पे बैठ के और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचते हुए कि नेगेटिव चीजों को भी ब्लॉक कर दिया जाए और हमारी जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी हर्ट ना हो, हमें इस तरह की कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी। बिल्कुल सही है। अच्छा हसन, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, सोशल मीडिया डिपेंडेंसी एक थ्योरी है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ी थी, उस पर लेक्चर भी दिया था। वो थ्योरी ये कहती है कि इंसान जो है वो जितना सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंड करने लग जाता है, यानी कि अगर आप फूड भी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, ग्रॉसरी भी मंगवा रहे हैं, हर चीज़ आपकी लाइफ में सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि आपका माइंड सेट जो है ना वो टोटली फिर आपका जो है वो सोशल मीडिया डिपेंड करता है ना आपके ऊपर। मैंने अक्सर देखा होगा आपने, अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं दो। क्यों नहीं दें बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन? बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर क्यों रखें? हम ये चाहेंगे कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं जब वो एक सर्टेन एज पे पहुँचें वो दुनिया से कम्पीट नहीं कर पाएँ क्योंकि वो सोशल मीडिया से दूर थी, क्योंकि हमने उस वक्त उनको मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जब देना चाहिए था।
मोबाइल फोन बच्चों के हाथ में देना है, इंटरनेट बच्चों के हाथ में देना है, लेकिन सही और गलत का बताना है। डूज एंड डोंट्स आपको उन बच्चों को बताने पड़ेंगे। वैसे बाय द वे अभी ब्रेकिंग चल रही है कि फेसबुक जो है ना वो अभी ब्लॉक हो गया हुआ है, कहीं भी नहीं चल रहा है। देखिए वो जो सर ने बात की कि वीपीएन, मैं तो बोलता हूँ कि टिकटॉक लाइव एक ऐसा इस वक्त जो है हसर नशर किया हुआ उसने यूथ का, और वो जो है बैन है पाकिस्तान में। टिकटॉक लाइव जो है बैन है, टिकटॉक लाइव की सर्विसेज ही ऑन नहीं है टिकटॉक की जानिब से। क्या होता है, दुबई की सिम लगाते हैं, इंटरनेशनल सिम लगाते हैं और उसमें जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और वो जो आपने पहले बात की, बस पैसा कमाने के तरीके उसमें बताए जाते हैं। चैलेंजेस के नाम पे टास्क दिए जाते हैं, जो जितना बुरा टास्क देता है उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। जैसे एक जमाने में डार्क वेब पे वो सारी चीजें होती थी, वो सारी चीजें हो रही है टिकटॉक पे। और मुझे अफसोस ये है कि पीटीए ने आंखें बंद की हुई है। पीटीए कहता है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। फेसबुक के कवानीन ये कहते हैं कि आपका जो लोकल लॉ है उसके मुताबिक जो है ये एप्स काम करती हैं। ये फेसबुक कह रहा है, अपने पेज पे लिखा हुआ है फेसबुक के, और आपकी कंट्री के लॉ के। फिर अगर आपकी कंट्री के अंदर कोई जो है कोर्ट के अंदर कोई फैसला आता है जो कि जो है वो कहता है कि फेसबुक से ये चीज रिमूव कर दी जाए, जो कि सोसाइटी के अंदर और जो है ग्लोरी ऑफ इस्लाम के जरिए उस पे जो है हिट कर रहा है, तो वो फौरन से इमेज ऑफ कंट्री जी कंटेंट को रिमूव करता है और उन पेजेस को ब्लॉक करता है। ये फेसबुक कह रहा है। हमने इतना अच्छा, हमारे यहाँ इंटरनेट, अगर मैं आईटी की ज़रिए मुबादला की बात कर रहे थे सर अभी, हमारी ज़रिए मुबादला जो है ना वो सिर्फ टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक पे रह गई है। बिल्कुल ऐसे सर्विसेज कोई नहीं बेच रहा। इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना बड़ा काम हो रहा है। अभी हमारे मेरे पार्टनर जो है उसामा कलर जो है, वो चैटबॉट जो है बच्चों को बनाना सिखाते हैं एआई के जरिए। आपने देखा होगा कोई भी आप जो है इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे जाएं, जो आपसे कंप्यूटर बात कर रहा होता है, वो चैटबॉट की सर्विसेज होती हैं जो एआई से लिंक्ड होती है। हमारे यहाँ ये सर्विसेज कोई बनाना नहीं सिखा रहा, हमारे यहाँ एआई पे कोई काम नहीं कर रहा, हमारे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस पे कोई काम नहीं कर रहा। हमारे यहाँ ज़रिए मुबादला जो आना है वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाकर आना है, टिकटॉक पे नाच के आना है, फेसबुक पे जो है अपने मुल्क को बुरा भला कह के आना है। बस यही ज़रिए मुबादला है और कोई आईटी की सर्विसेज नहीं है। हम लोग लोगो बनाने से अभी तक बाहर ही नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल हमें लोगो बनाने से। हाँ, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि लोगो जो है ना वो कर लो, लेटर हेड जो है उसकी डिजाइन भाई बहुत काम है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। अली आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब, जैसे मैंने जिक्र किया ये सोशल मीडिया डिपेंडेंसी थ्योरी का, कि एक बंदा अगर सोशल मीडिया पे बहुत डिपेंडेंट हो जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे चलती है हर लिहाज से। तो क्या आप देख रहे हैं कि ठीक है हम डिजिटल पॉलिसी की बात कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या है? जैसे कि अभी हसन ने बोला कि कंटेंट तो कुछ भी नहीं आ रहा ना, ये तो हम पैसों की बात कर रहे हैं, फिर उल्टी सीधी चीज़ें दिखाने की बात कर रहे हैं। कैसे जो है वो इन चीज़ों को सही किया जा सकता है? कंटेंट मतलब यूथ को कंटेंट कैसे बताएंगे? अभी आजकल आप देख रहे होंगे जब आप कॉल करते हैं तो एक मैसेज आता है बच्चों को इंटरनेट के फ़वाइद का बताएं, उनके नुकसानात का बताएं। बच्चों की बात कर ली, लेकिन जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं यूथ, उनके लिए क्या है? उनको किस तरीके से आप बताएंगे कि ये वाली चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, अगर तुम इस तरह बात कर लो तो ये चीज़ आपकी जो है सोशल मीडिया पर अपलोड हो जाएगी? अच्छा, उसमें मुनीबा अगर मैं थोड़ा सा अपनी सोच और जिस एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ गुजारिश मैं ये करूं कि देखिए कौमें बनते बनते बनती हैं, ठीक है, उसमें अगर खराबियां मौजूद हैं जो कि बहुत ज्यादा है, खासतौर पे डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से तो मुनासिब कौम हम सही समय में नहीं जा रहे। लेकिन इसमें मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हुकूमत की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, साथ साथ वो इदारे के जो जिम्मेदार हैं। लेट्स से FIA जो डायरेक्टली वो इदारा है कि जो उसका साइबर कंट्रोल विंग और साइबर क्राइम विंग, ये खालिसतन वो डिपार्टमेंट है कि जिसका काम है इस तरह के मवाद पे नजर रखना, और उसमें जब एप्लीकेशन चली जाती है तो फिर तो फौरन एक्शन ले भी लिया जाता है। लेकिन आप बेहतर जानती हैं वहाँ के हालात वाकयात और जो सूरत हाल है, वहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अपनी जगह पर, लेकिन जिस तरह की हसन ने भी बात की, जो मवाद टिकटॉक पर मौजूद है, यकीन माने कि एक गैरतमंद और जो इंसान शऊर रखता है उसके लिए तो बीपी हाई करने के लिए काफी मवाद टिकटॉक पर मौजूद है। उसके लिए अपनी तबीयत खराब करने और अगर शर्म से डूब मरने का मकाम हो तो वो टिकटॉक पे चले जाए, और जो उसकी एक्सट्रैक्शन, लाइक मैं टिकटॉक यूज नहीं करता नॉर्मली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन उसकी एक्सट्रैक्शन जो यूट्यूब पर मौजूद है, आप किस तरह से बचा सकते हैं अपनी यूथ को? मतलब मैं एक चीज आपकी बात में ऐड करूंगी अली, आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि
एक लड़की ने शादी के अपनी दोस्त की शादी पे डांस किया इंडियन गाने पे, मेरा दिल ये पुकारे आजा। उसके बाद जो है उसके मीम्स तो क्या, मतलब उसको तो मॉर्निंग शो में बुला के ये कहा गया कि आपने इंतहाई शरीफाना डांस किया है। उसके जो शरीफाना डांस है जो टिकटॉक और यूट्यूब से हिट हुआ है, तो आप ये बताएं जब ये चीजें लड़के लड़कियां देख रहे होंगे तो करना तो उन्होंने वही है ना, फिर उन्होंने कोई अच्छी बात तो करनी नहीं है। या उनके लीडर अगर पॉलिटिकल एफिलिएशन है, लीडर अच्छा है तो भाई तो लीडर की तारीफ करो ना, उसके अगेंस्ट जो है इदारों की बुराई क्यों कर रहे हो? ये चीज कैसे समझ आई? सवाल ये करता हूँ, आपने कभी ना कभी अपने किसी कजन की शादी पे डांस किया होगा, जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, हल्का फुल्का और होता है। मेरे घर वालों ने भी किया होगा, मैंने भी किया होगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि ऐसा कब हुआ कि हमने अपनी ही डांस की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दी? ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरफ हमारे बच्चों को ले जाया जा रहा है, आप बाकायदा उसको इस तरह से पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे मॉडल्स यही हैं, जिस तरह हमारे रोल मॉडल्स यही हैं। वो जो एक, मुझे नहीं पता उस बच्ची, वो बहुत अच्छी बच्ची होगी, लेकिन अगर उसने 3 करोड़ रुपए कमाए हैं और ये भी सच्ची या झूठी खबर सोशल मीडिया पर है, तो जाहिर है बच्चियां चाह रही हैं कि जी हमारी भी वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाए, हमें भी 2-3 करोड़ रुपए मिल जाए। वीडियो को बना बना के खुद डाल रहे हैं, तो आप अपनी कौम को किस तरफ लगा रहे हैं भाई? फिनटेक कंपनीज कहाँ पर है? यानी CSR का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो बजट होता है जो हर कंपनी, चाहे वो लोकल कंपनी हो चाहे वो फॉरेन कंपनी हो, उसने अपने प्रॉफिट में से 10% वहां के लोकल खत्ते पे लगाना है, चाहे वो कराची में काम कर रही है, थर में काम कर रही है या चीचावती में काम कर रही है। कंपनीज कहाँ पर हैं? वो यूथ को सपोर्ट क्यों नहीं कर रही हैं? उनके आइडियाज को प्रमोट क्यों नहीं कर रही हैं? फिनटेक कंपनीज कहाँ पर है? यूथ एक अलग राह पे चल रही है। और जो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये ना सिर्फ हुकूमतों का काम है, बल्कि इदारों का भी काम है कि आप एक सम दें। आप इंडिया के साथ कंपेयर ना करें, हम इंडिया से वैसे तो बहुत पीछे हैं, हम बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को, लेकिन जितनी लॉट हमारे पास मौजूद है, हम उसको तो कोई राह दे सकते हैं, हम उसको कोई डायमेंशन दे सकते हैं कि आपने IT में क्या करना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग में क्या करना है, आपने इंजीनियरिंग में क्या करना है, आपने मेडिकल में क्या करना है, आपने रोबोटिक्स में क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जरूरी नहीं है कि वो अमीर घराने से ताल्लुक रखते हो या मुतवस्सित घर से हो या गरीब बाप की औलाद हो, लेकिन आइडियाज तो किसी के भी जहन में आ सकते हैं। अच्छा, आइडियाज की बात है ना, तो मैं काजी नुमान से पूछ लेती हूँ क्योंकि IT एक्सपर्ट भी है, इनका अपना बिजनेस भी है IT का। काजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। जैसे कि अभी अली कह रहे थे और हसन ने भी कहा कि कंटेंट जो है वो हमें बताना पड़ेगा या यूथ को समझाना पड़ेगा, उसके लिए कोई वर्कशॉप्स होनी चाहिए, कोई बताने वाले इदारे होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान की, सिर्फ पाकिस्तान की पूछूंगी, पाकिस्तान में IT की ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनकी डिमांड है, जहाँ पे आप एक्सपर्टीज़ या स्किल हासिल करके काम कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, अदर दैन टिकटॉक पे बेहुदा स्टफ देने के, यूट्यूब पे बकवास करने के? ऐसी कौन से जो फील्ड्स हैं? देखें, मैं पहले तो अपने मौजूद जो मेरे साथी हैं मैं उनसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि उन्होंने कहा कि हम सिर्फ लोगो ही बना रहे हैं और कमाई जो है वो सिर्फ यूट्यूब और टिकटॉक के अलावा कहीं रही नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि एक्सपोर्ट्स में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। आपके पास जब लास्ट ईयर जब मई में आपके पास इंटरनेट ब्लॉक हुआ था तो 3 दिन के अंदर आपको 80 बिलियन का नुकसान हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि मतलब कोई बिजनेस है ही नहीं, बचा ही नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, IT इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी सारी, लेट मी कंप्लीट, मैंने उनकी बात बड़ी गौर से सुनी थी, मैं उसका जवाब दे दूं पहले कि IT इंडस्ट्री बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है और सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट और इवन अब सऊदीया के अंदर भी जो है वो पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उनकी सर्विसेज, इवन वहाँ के फाइनेंशियल, आप देखें अगर जो मैं बाकायदा नाम कोट करूंगा, जो सिस्टम्स लिमिटेड है, आसिफ पीर साहब को सितारे इम्तियाज दिया गया, किस बात पर दिया गया? इसलिए कि वो दुनिया में मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका सॉफ्टवेयर, उनके साइबर सिक्योरिटी, ये तमाम चीजें यहाँ से बन के जा रही हैं। और भी बहुत सारे नाम जो मैं ले सकता हूँ। अब आती है बात कि हमें अपने बच्चों को मोबाइल देना चाहिए उन्हें, क्योंकि उन्हें कम्पीट करना है दुनिया से। मैं इससे डिसएग्री करूंगा। देखिए, हमें ये देखना है कि हमें किसको क्या देना है। आज हम जो बच्चा दूध पी रहा है हम उसको भी मोबाइल जो है वो दे देते हैं उसके हाथ में कि वो बच्चा रो रहा है तो मोबाइल देख के चुप हो जाता है। वो जो नज़्में हम पहले पढ़ते थे अब वो वीडियो में बच्चों को लगा के दे देते हैं, वो बेबी शार्क डू डू करते रहते हैं। उसके नतीजे आप ये देखिए, एक बात मैं यहाँ करूंगा कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आपका मुआशरा उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्होंने इन चीजों को लॉन्च किया है उनसे बहुत डिफरेंट है, बहुत मुख्तलिफ है। आप एक इस्लामी मुल्क से आपका ताल्लुक है पाकिस्तान से, जिसकी इक़्तिदार अलग है, जिसकी सोच
डिफरेंट है, जिसकी तहजीब डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना है कि आपने कमाने के लिए अपने बच्चों को आपने बिल्कुल उनकी कौम में कन्वर्ट कर देना, नहीं। आपको ये देखना होगा कि आपको, देखिए यूट्यूब है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, व्हाटएवर, जो भी ये सारी चीजें हैं, इनके नेगेटिव आउटकम भी हैं और पॉजिटिव आउटकम भी हैं, ठीक है। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि कब आपने ये चीजें अपने बच्चों के हवाले करनी है, और जब देनी है तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल्स और इस तरह की चीजें होती हैं जिनको आपने बड़ा एक्टिवली इस्तेमाल, बड़ा स्मार्टली यूज करना है। मैं आपको मिसाल देता चलूं कि मेरे बेटे ने जब वो 8th क्लास में था तो मुझसे लैपटॉप की रिक्वायरमेंट का उसने शो की कि मुझे चाहिए। अब मैं वहाँ पजल था कि मैं इसको रोकता हूँ तो ये अपने दोस्तों के पास जाके इस्तेमाल करेगा, और इंसान की फितरत है कि जिस चीज से रोकते हैं उसमें और देखता है कि वो मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो मैंने इसको रोका नहीं, बल्कि मैंने उसको लैपटॉप दिलाने के बजाय मैंने स्मार्टली ये फैसला किया कि मैंने एक डेस्कटॉप लिया, एक वो सिस्टम जो सीपीयू के साथ जो मूव नहीं हो सकता, और मैंने उसको घर के सेंटर में रखा, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली में रहता हूँ, ताकि वो अगर कुछ भी देख रहा है तो उसको मैं नहीं तो कोई और लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे एट एनी टाइम। और उसका नतीजा ये था कि कुछ महीनों बाद मेरी बेटी हॉस्पिटलाइज हुई, जो कि जस्ट 6 मंथ की थी, और जब मैं वापस आया तो मेरे बेटे ने बताया कि पापा इसको ये बीमारी थी, इस वजह से थी, और ये इसका सोल्यूशन है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने बच्चों को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं सोशल मीडिया की तरफ। बहुत शुक्रिया काजी आपका। गुफ्तगू तो इस टॉपिक इतना बड़ा है कि उसके मुख्तलिफ एक्सपेक्ट पे गुफ्तगू जारी रख सकती है, मुख्तलिफ नज़रियात हैं उस पर भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी सी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर जो है वो आप सब कुछ नहीं चला सकते, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये बात जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हसन ने भी बयान की, अली ने भी, और मैंने काजी नुमान को इसीलिए लिया था ताकि आप लोगों को ये पता चले कि खाली टिकटॉक, यूट्यूब और ये चीज़ें नहीं, आईटी में 10,000 चीज़ें हैं पैसे कमाने के लिए। अगर आपने जॉब करनी है तो आप प्रॉपर स्किल्स और एजुकेशन हासिल करें। इसी के साथ प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म होता है। अपने मेहमानों को मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया था, बहुत शुक्रिया हसन आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए, अली आपका भी और काजी आपका भी। इसी के साथ मुनीबा कुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।